यस माय डियर, आज इस क्लास में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस सीखने जा रहे हैं। क्वेश्चंस दैट मीन्स आप लोगों को पता है हम लोग क्या सीख रहे हैं। हम लोग सीख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में मैंने वर्ड्स आप लोगों को पहले करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारा डे 1 से लेकर के ही जो ये सीरीज चली हुई है उसमें आप वीडियो जा करके वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और फिर भी यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको पता है अब किसका टर्न है, अब उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में पुट करने का टर्न है। तो इस क्लास में हम फिर आप लोगों के लिए एक ऐसा जनरल वर्ड लेके आए हुए हैं जो हमने पिछली क्लास में सीखा हुआ है। आज उसे हम एक सेंटेंस में फ्रेम करेंगे। इट मींस हम लोग उससे आज ना कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाने सीखेंगे जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में रोजाना लेविशली बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। वो हम वर्ड ले लेते हैं। वर्ड क्या है? हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो ये तो बहुत अच्छा है। आप लोग वीडियो अच्छी तरह से देखते भी हो और इंटरेस्ट भी लेते हो, दूसरा इससे सीखते भी हो, क्योंकि आप लोगों के कमेंट हम लोग तक पहुंचते हैं। और यदि आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बढ़ते हैं, उस कॉमन वर्ड को लेते हैं। तो उस कॉमन वर्ड में हम सबसे पहले क्या लेंगे? इसमें हम लेंगे, कभी कभी ना ऐसे बोला जाता है, तो इस तरह से, इस तरह से, तो इस तरह, तो ऐसे, तो यूं, तो यूं, तो यों, तो। और यों तो जो मैंने बोला है ना, वो क्या है? हमारा बिल्कुल रीजनल लैंग्वेज, जिसे हम लोग ब्रज भाषा में यूज करते हैं, ये वही चीज है। और यदि आपको समझ नहीं आया है तो आप लोग क्या करेंगे? ऑनलाइन क्लासेस चालू है, जारी है, शुरू है, बिगिन है, कैरिंग ऑन है। आप लोग जाइए, व्हाट्सएप पे अपना मैसेज भेजिए और हमारी टेक्निकल टीम आप लोगों से क्या करेगी? कांटेक्ट करेगी। इसके बाद आप लोग आराम से, बड़ी आसानी से ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और आप भी स्पोकन इंग्लिश केवल यही नहीं, बल्कि आप लोग, यदि आप लोगों को कहीं आंसर्स को लिखने में प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को लैंग्वेज में समझने में प्रॉब्लम होती है, आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हो, आप लोग किसी एक बड़े लेवल से अपने आप को एक प्रोफेशनल वे में इसी लैंग्वेज में अपना करियर बनाना चाहते हो, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आइए जुड़िए और आगे बढ़िए। तो आइए अब एक सेंटेंस ले लेते हैं। यहाँ ना मैंने आपको पहले सिचुएशन बताऊंगा। यहाँ जो मैं सेंटेंसेस लेके चला हूँ, इसमें ना हम दो तरह से सेंटेंसेस लेके चले हुए हैं। वो कैसे हैं? यहाँ एक तो ये है कि भाई वो ऐसे होगा ही, और दूसरा क्या है कि ऐसे हो सकता है, पॉसिबिलिटी। आपको ग्रामर में ज्यादा अंदर डेप्थ में ना ले जाते हुए मैं यहाँ केवल और केवल आप लोगों के लिए विल का यूज करके चलूंगा। यदि आप लोगों को लगता है यहाँ कैन सुइटेबल है तो आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं और कैन यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट बिफोर गिविंग मी एनी कमेंट यू शुड कंसिडर इट वेल। आइए, सबसे पहले ऐसा होता है कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जब दो फ्रेंड्स होते हैं और कहीं जा रहे होते हैं, और खासकर कहीं कहाँ किसी पार्टी में जा रहे होते हैं, वहां कभी कभी क्या होता है, हम अपने लोग ना अपना लोग इस हिसाब से डिजाइन कर लेते हैं। तो अब साथ वाला पता है क्या बोलता है? हमसे बोलता है ऐसे तो तुम पागल लगोगे। होता है या नहीं होता है? दैट मीन्स जब कोई और ड्रेस अपना पहन लेता है तो उसे देख करके हम यही कहते हैं, ऐसे तो तुम और लगोगे। तो इसे इंग्लिश में कैसे फ्रेम करें? इसको ना इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, एक छोटी सी फ्रेज है, उसे हम चाहे पहले लिख सकते हैं, सेंटेंस के बाद भी लिख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू राइट इट इन द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। पर सेंटेंस दैट इज फ्यूचर, इट मीन्स आप लोगों को जो पता है ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है, उस हिसाब से आप इसे फ्रेम कर सकते हैं। मैं आपको केवल ये बना के बताता हूं, मैं जैसे बनाता हूं उसको मैं आपको बताता हूं। इन दिस वे यू विल लुक। अब यहां पागल, इसके लिए ना आपको एक वर्ड में बताता हूं। देखिए, आप लोगों ने जो अभी तक सुने हैं वो बहुत अच्छे सुने हैं, लेकिन इसके लिए आप एक नया वर्ड यूज करेंगे। वो क्या करेंगे? क्रैश। हाँ, क्रैश मीन्स भी यही होता है, ताकि सामने वाले को लगे नहीं और आपका काम हो जाए। तो इसे एक बार पूरा बोलते हैं, इन दिस वे यू विल सी क्रैश। अब यहां कोई ये सोचेगा सर इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया। दैट मीन्स जो लोग जिन्हें अच्छी तरह से इंग्लिश आती है और इंग्लिश में इसे देख करके कोई कमेंट करना चाहता है, वो इन चीजों को अच्छी तरह से पहले जान ले, पहले देख ले, उसके बाद ही कमेंट करे। क्योंकि मुझे हर चीज की जानकारी है जो मैं आपको बता के चल रहा हूं। किस वर्ड को मैंने नाउन की तरह यूज किया है, किसको मैंने एडजेक्टिव की तरह यूज किया है, इन चीजों को आप अपने माइंड में पहले
फिट और सेट और हिट रखें। आइए एक नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। अब लेते हैं हम, कभी कभी ऐसा होता है कि घर में ना बच्चे जो होते हैं कभी कोई डिमांड रखता है, कभी कोई डिमांड रखता है। अब इसे ना एक मम्मी से जोड़ लेते हैं। किचन में जब मम्मी होती है, अभी एक आया उसने कहा मम्मा हाँ मुझे तो मैंगो चाहिए, दूसरा आया उसने कहा मम्मा हाँ मुझे टोस्ट चाहिए, तीसरा आया उसने कहा मम्मा मुझे तो ना मिल्क केक चाहिए, और नेक्स्ट आया मम्मा मुझे चाउमीन चाहिए। अब पता है उस समय मम्मा क्या कहेगी, भाई आप लोग मुझे एक बार में बता दो, क्यों? अब लेते हैं उस सेंटेंस को। तो मम्मी बोलेगी इस तरह तो तुम मुझे परेशान कर दोगे। तो इसे इंग्लिश में कैसे फ्रेम करें? इन दिस वे यू विल बॉदर मी। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। अब आता है, कभी कभी ऐसा होता है हम दोनों तीनों ना बहन भाई, खासकर यही होता है, फ्रेंड्स में तो हम लोग कभी कभी कंप्रोमाइज कर ले लेते हैं, लेकिन ये ज्यादातर जो हमारे सिबलिंग्स होते हैं वहीं ये होता है। पापा कोई अच्छी टेस्टी कोई बाजार से चीज लेके आए, उसे लेकर के बैठ गए, और छोटे वाला बोला ये मुझे दे, बड़े का नहीं 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 इतना ही मिलेगा, तीसरे वाला बोला हमें बिल्कुल नहीं दिया है, अब छोटे वाला कह रहा है पहले मैं खा लूं। अब वो जो खाता है ना उसकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट है, अब और कह रहे हैं उससे इस तरह से तुम इसे पूरा खा जाओगे। बना आप भी सकते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको फ्रेम करके देता हूं। इन दिस वे यू विल ईट अप। अब आगे बढ़ते हैं। आता है कभी कभी क्या होता है कि हम कहीं जाते हैं ना, और किसी से हमारा प्रॉमिस होता है, कहीं हम लोगों को मिलना होता है, तो अपना हम गेटअप वगैरह बिल्कुल फिट करके जब निकलते हैं, लेकिन वहां कोई कसर रह जाती है। कसर रह जाती है किस चीज की? या तो वो आपको स्पोकन इंग्लिश में कसर रह जाए, क्योंकि तुम्हारा जो फ्रेंड है उसे अच्छी तरह से पता है तुम वर्ड्स को किस वे में प्रोनाउंस करते हो, और जो आपका वेट कर रही है उससे इंग्लिश कितनी जबरदस्त आती है। तो वहां आप लोग ना अब ये सेंटेंस उसी सिचुएशन से जोड़ करके लेते हैं। अब वो आपका जो फ्रेंड है वो आपसे क्या कहता है, इस तरह तो वो तुम पे हंसेगी, इसे इंग्लिश में कैसे बोले? इन दिस वे शी विल लाफ एट यू। चलो इसको स्लो बोल देता हूं, इन दिस वे शी विल लाफ एट यू। ऐसा होगा या नहीं होगा आप लोग कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। नेक्स्ट ले लेते हैं। अब इसमें लेते हैं हम कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को ये पता होता है जो सामने वाला कहता है ना वो करता नहीं है, और हम लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। जब हम उसकी बातों में आ जाते हैं तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो हमें क्या सुझाव देते हैं, वो हमसे कहते हैं इस तरह तो वो तुम्हें पागल बना देगी। दैट मीन्स आप वहां इनोसेंट थोड़े सीधे साधे पड़ जाते हो, और सामने वाली थोड़ी सी क्लेवर होती है। तो खासकर ऐसा हो जाता है, यदि आप लोगों के किसी के साथ ऐसा हुआ है तो ये भी आप मुझ तक आने दें, बताएं, ताकि मैं आपकी परेशानी को समझ के आपके मतलब के ही सेंटेंसेस आपको और बना के दे सकूं। आइए नेक्स्ट लेते हैं। जैसे कि वह अब किस हिसाब से आपसे बोलेंगे, इस तरह से तो वो तुम्हें पागल बना देगी। इन दिस वे शी विल मेक यू फूल। आ गया समझ? सेंटेंस तो इजी है सर, आप तो इजी सेंटेंस लेके चल रहे हो। भाई जब आप लोग हिंदी में बोलते हो आप लोग चकरा जाते हो, टोटली कंफ्यूज हो जाते हो, और आप लोगों को ये सेंटेंसेस फ्रेम नहीं होते। अब मैं क्या करूं, रिक्वायरमेंट जब ऐसी आती है आप लोगों को ऐसे सेंटेंस बोलने पड़ते हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए ही, आप इस पर्पज से ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। अब इससे आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। हाँ एक काम जरूर करना, इसमें जो भी सेंटेंसेस मिलने वाले हैं वो एक से एक बढ़ के ही होंगे, और इसमें ना कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने डाले जिनकी इंग्लिश जल्दी से हम लोगों के माइंड में नहीं आती है, तो वीडियो को स्किप किए बिना ही देखें, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड पूरा जाएं, आराम से शांतिपूर्वक देखें और इसे समझें, इसे अपनी लाइफ में यूज करें। अब आप आता है टर्न क्या आता है, कभी कभी क्या होता है, दो जो फ्रेंड होते हैं ना, अब वो फ्रेंड आपस में कुछ ऐसी मंत्रणा करते हैं, ऐसा डिस्कशन रखते हैं, और वो कहते हैं कि भाई आपने इस काम को ऐसे कर लो ऐसे कर लो। दैट मीन्स अपने माइंड को जो ओवर स्मार्ट बन के लगाते हैं, तो उस समय वो क्या कहते हैं, भाई इस तरह से तू उसे रंगे हाथ पकड़ लेगा। तो अब इस सेंटेंस को कैसे फ्रेम करें, इन दिस वे यू विल कैच हर रेड हैंडेड। अब रेड हैंडेड जो मैंने यहाँ यूज किया, बोला वो किस वे में बोला, क्या फंक्शन है, ये भी आप मुझ तक पहुंचाएं। आइए नेक्स्ट सेंटेंस और ले लेते हैं। अब यदि आपने कहा आपका जो फ्रेंड है वो काफी स्मार्ट है, क्योंकि जब हम किसी स्मार्ट के साथ होते हैं स्मार्टनेस ऑटोमेटिकली आ जाती है।
आप लोगों को ये तो पता है कि ऐसे कहा जाता है कि भाई 100 मरे गधों से एक जिंदा शेर अच्छा होता है, ये तो पता है ना। चलो इन चीजों को हम और आगे की क्लासेस में आपको और डिटेल में थोड़ा सा समझाएंगे। यहाँ मैं एक सेंटेंस आपको कुछ जो सेंटेंसेस हैं उनमें एक और नया लेके आया हूं जो बता देता हूं। इस तरह से यह सोने पे सुहागा हो जाएगा। दैट मीन्स उसने कोई प्लान किया, आपने और कुछ रख दिया, अब वो आपसे कह रहा है इस तरह से यह सोने पे सुहागा हो जाएगा। इन दिस वे इट विल बी वेदर टू कैप। दोबारा से फिर बोल देता हूं, इन दिस वे इट विल बी वेदर टू कैप। आपको समझ आया? आपको कितना समझ आता है ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर भेजें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि आपको लगता है इससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है तो ये ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और जितना भी हो सके इसको अपनी डेली लाइफ में भरपूर यूज करें। अब आगे और एक सेंटेंस ले लेते हैं। हम लोग बोलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है हम लोग ना किसी बच्चे से कुछ पूछते हैं, वो कुछ बात को थोड़ा घुमा के गोल मोल करके बोलना शुरू कर देता है, तो हमें पूरा पूरा पता लग जाता है और उसकी हम भविष्यवाणी कर देते हैं और क्या कहते हैं, इस तरह से तुम झूठ बोलना सीख जाओगे। अब इसे कैसे फ्रेम करें? इन दिस वे यू विल लर्न हाउ टू टेल अ लाई। इन दिस वे यू विल लर्न हाउ टू टेल अ लाई। ये आप लोगों को समझ आया होगा। अब आता है, इसको कभी कभी ऐसा होता है आप लोग ना कोई ऐसा एक्ट कर देते हो जिससे चांसेस ऐसे होते हैं कि आपकी चोरी पकड़ी जाए। अब जब ऐसा होता है तो इस सिचुएशन में आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको क्या सजेस्ट करते हैं, वो आपसे बोलते हैं इस तरह से वो सबको बता देगी। इन दिस वे शी विल टेल एवरीबॉडी। इन दिस वे शी विल टेल एवरीबॉडी। और एक सेंटेंस ले लेते हैं क्योंकि अब आपको पता है हम कहां जा रहे हैं, एट द फग एंड। अब बिल्कुल एंड की तरफ जा रहे हैं। तो आइए इस सेंटेंस में ऐसा नया क्या है जिसके लिए आपने इतना वेट किया है और इतना समय दिया है। अब इसे जानकर और सीख करना आपका पूरा टाइम वसूल हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा? जब आप लोग ट्रेंड हो जाते हो और किसी आदमी पे अपना प्रभाव जमा सकते हो। अब उस वे में आपका फ्रेंड जब आपको यह देख करके बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाता है और उसे पूरा फेथ होता है, भरोसा होता है, तो वो आपसे ये सेंटेंस यूज करता है और क्या कहता है, इस तरह से तो तुम उसे राजी कर लोगे। नहीं आया समझ? अरे सर आपने बोला वो समझ में तो हमारी में पहले भी आ रहा था कि अब आपका नेक्स्ट सेंटेंस आने वाला है वो कैसा हो सकता है, लेकिन इसमें वास्तव में आपने सही कहा, मुझे तो इस सेंटेंस को बोलने की बहुत ही नीड होती है। तो माय डियर, इसे मैं आपको होमवर्क में नहीं दूंगा, इसे मैं आपको बोल के ही बताऊंगा। इन दिस वे यू विल प्लीज हर। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? आप लोगों ने पूरा एंजॉय किया? नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।